गोपालगंज से हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी जाति को हों, किसी दल के हों, किसी मजहब को, अपराध और सच बोलना सीखिए, सच का साथ देना चाहिए। अपराध और अपराध की संस्कृति के खिलाफ मैं आज से नहीं लड़ रहा हूं। मैंने 33 साल की सेवा कंप्लीट की है और हमने अलग अलग मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। हमने माननीय लालू प्रसाद यादव भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी भी हमारी मुख्यमंत्री रही और अब माननीय हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। मैंने व्यक्तिगत रूप से आज तक, मैं विनम्रता के साथ कहता हूं, केस का रिकॉर्ड खत्म नहीं होता, वो आज भी होगा। 10 जिलों में एसपी रहा हूं, 20 जिलों में मैंने डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में सेवा दी है, लगातार फील्ड में रहा हूं। और मैं यही कहूंगा कि एक भी कोई केस का उदाहरण आप निकाल लीजिए जिसमें हमने किसी दोषी को, गुंडा को, कातिल को, अपहरणकर्ता को, अपराधी को, संगठन का, गुंडों का गिरोह चलाने वाले को छोड़ दिया हो, या एक भी उदाहरण दीजिए जिसमें किसी निर्दोष को मैंने जानबूझ करके जातिगत भावना से या दलगत भावना से किसी को फंसा दिया। एक भी उदाहरण नहीं करने, ऐसी जलीलत वाली नौकरी छोड़ दूंगा मैं। एक भी उदाहरण, किसी अपराधी को, अपहरणकर्ता को, क्रिमिनल को कभी संरक्षण दिया हो, किसी मामले में कभी कोई जात पात के नाम पर मैंने भेदभाव किया हो? मैंने तो 33 साल में अपनी जात का एक आदमी अपने साथ बॉडीगार्ड के रूप में आज तक नहीं रखा। मेरे साथ मुसलमान होते हैं, दलित होते हैं, यादव होते हैं, दूसरी अति पिछड़ा कास्ट, मैं तो ये सब सोचता भी नहीं। लेकिन जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं उस भाषा में समझा रहा हूं। जात, दल, मजहब, संप्रदाय के आधार पर कभी भेदभाव मैंने किया? यहां अकलियत समाज के भी लोग बहुत भारी संख्या में बिहार में हैं। मैं चुनौती देता हूं एक एक आदमी को, 33 साल में कहां कहां एसपी रहा हूं, आपको सबको पता है। एक कोई अकलियत का आदमी खड़ा होकर कह दे कि मैंने कभी उसके साथ किसी तरह का भेदभाव, सैकड़ों बार इस सूबे को फसाद से बचाया है मैंने, अपनी जान को जोखिम में डाल करके, और गोपालगंज भी इसीलिए गया था। और ऐसे आदमी का अगर मनोबल तोड़िएगा, हम कैसे काम करें? कभी किसी दल का कोई जनप्रतिनिधि हमसे मिलने आया हो, मैंने उसका स्वागत नहीं किया हो, मैंने उसकी बात नहीं सुनी हो, मैंने उसका सम्मान नहीं किया हो। किसी जात या किसी दल के नेता के प्रभाव में आकर के किसी साथ मैंने अन्याय किया हो? बिहार में जितने चुनाव हुए सब मैंने कराए हैं, चाहे एसपी के रूप में, चाहे डीआईजी के रूप में, चाहे आईजी के रूप में। एक गांव के स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के किसी कार्यकर्ता और किसी राजनेता ने मेरे पर किसी प्रकार का पक्षपात करने का आरोप लगाया हो, किसी को मैंने लाभ पहुंचाने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई काम किया? अब ऐसे आदमी को भी, निष्पक्ष आदमी को भी काम नहीं करने दीजिएगा तो बिहार का क्या होगा? जो फेसबुक पर गालियां लिखते हैं उनको मैं कह रहा हूं, सोचिए, ये जात के दायरे से बाहर निकलना होगा। नहीं निकलेंगे तो बिहार का क्या होगा? फिर कोई अच्छा काम क्यों करेगा? बिहार की जनता इस बात पर यकीन करे कि बिहार पुलिस किसी के प्रभाव में और किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। साजिश का अनुसंधान होता है, साक्ष्य जुटाना पड़ता है। कह रहे हैं जयप्रकाश चौधरी जी, हमको मुकेश पांडे ने, पप्पू पांडे ने एक जगह पर रोक करके और हमको धमकी दी। जिस दिन इस बात का साक्ष्य मिल जाएगा, और साक्ष्य जुटाना तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत आसान है, और इसके अलावे भी जो भी साक्ष्य दे सकते हैं दें, निष्पक्ष अनुसंधान होगा। बड़े से बड़े बाहुबली किसी को सरकार ने बचाया क्या? कहां से कहां गए लोग? कोई नहीं बच सकता। लेकिन इसको जात, दल, मजहब के चश्मे से कृपया